श्री कृष्ण कर्ण की ऐसे ही प्रशंसा नहीं करते थे, क्योंकि वो युद्ध कला में निपुण तो था ही, लेकिन वो व्यक्तित्व में भी सर्वश्रेष्ठ था। तो ऐसे ही जब महाभारत आरंभ होने वाला था, तभी भीष्म पितामह ने कर्ण से वचन लिया था कि जब तक मैं युद्ध भूमि में जिंदा हूँ तब तक तुम रणभूमि में भाग नहीं लोगे। और जैसे ही भीष्म पितामह तीरों की शैया पे सो गए और उनका अंत हो गया, तो कर्ण को युद्ध में आना ही था और वो आ गया। और कुछ समय के बाद उसका और अर्जुन का आमना सामना हो गया। तो जब भी अर्जुन तीर चलाता था कर्ण के रथ पे, तो कर्ण का जो रथ है वो मीलों दूर जाके रुकता था। लेकिन जब कर्ण अर्जुन के रथ पर प्रहार करता था, तो अर्जुन का जो रथ है वो कुछ तिल ही पीछे खसकता था। तो इस पे श्री कृष्ण कर्ण की प्रशंसा करते थे और उससे अर्जुन गुस्सा होता था कि बोलता था कि माधव, जब मैं तीर चलाता हूँ तो कर्ण का जो रथ है वो मीलों दूर जाके रुकता है, लेकिन जब भी कर्ण हमारे रथ पे प्रहार करता है तो हमारा जो रथ है वो कुछ तिल ही पीछे खिसकता है। तब भी आप कर्ण की प्रशंसा कैसे कर सकते हैं? तो इस पे श्री कृष्ण हंसकर बोले कि पार्थ, तुम समझ नहीं रहे हो। मैं स्वयं श्री कृष्ण तीनों लोगों का भार लेके इस रथ पर सारथी के रूप में हूँ, और इस रथ की ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान हैं। अगर तब भी कोई धनुर्धर इस रथ को हिला रहा है तो वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर ही हो सकता है। तो ऐसे ही सिद्ध होता है कि युद्ध कला में अर्जुन से बेहतर हमेशा कर्ण ही था। तो आपको पता होगा, जब युद्ध महाभारत का जो युद्ध है वो खत्म हो गया था, तो श्री कृष्ण पहले बोलते हैं अर्जुन के कि पार्थ, तुम रथ से पहले नीचे उतरो, और अर्जुन उतर जाता है। और श्री कृष्ण भी बाद में नीचे उतर जाते हैं और उसके बाद बजरंगबली ध्वजा से विलुप्त हो जाते हैं। तो अर्जुन का जो रथ है वो धू धू करके जल गया, क्योंकि कर्णों के प्रहारों में, उसके बाणों में जो तेज था वो उससे श्री कृष्ण और बजरंगबली, ये दो दिव्य पुरुष, उस रथ की सुरक्षा कर रहे थे। इसीलिए वो रथ अभी तक युद्ध में था। तो जैसे ही वो दोनों उस रथ से नीचे उतर गए, वो रथ ऐसे ही खत्म हो गया। तो जो कि कर्ण का रथ था, तो उस पर तो कोई दिव्य सारथी नहीं था, तो उसके जो रथ की सुरक्षा है वो खुद कर्ण करता था अपने बाणों से। तो उसके बाणों का तेज जो है वो अलग था। तो आपको और एक बात पता होगी कि जब अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे, तो उनको सारथी मिल गए श्री कृष्ण। उसके बाद, उसके पहले उनको मिल गए गुरु द्रोणाचार्य, है ना। लेकिन जब कर्ण की बारी आई तो उनको ना एक अच्छा सा सारथी मिला, ना एक अच्छे गुरु मिले, जो कि द्रोणाचार्य के पास अर्जुन कर्ण गया था कि आप मुझे धनुर्विद्या की सीख दे। लेकिन द्रोणाचार्य ने मना कर दिया, क्योंकि वो सूतपुत्र था, क्योंकि तब क्षत्रिय और ब्राह्मणी युद्ध कला सीख सकते थे। तो उसके बाद जो है वो कर्ण उनके गुरु के पास चला गया, जो कि थे परशुराम। उन्होंने ही उनको दीक्षा दी फिर। तो ऐसे ही कर्ण का जो सफ़र रहा है वो बहुत मुश्किलों से भरा हुआ था, इसलिए कर्ण को आज भी सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। और महाभारत का प्रमुख योद्धा जो था वो कर्ण ही है। तो आपको पता होगा, जब द्रोणाचार्य और अर्जुन
और भीम शायद जब जंगल में जा रहे थे तो उनके साथ एक कुत्ता था। तो जब भी वो भौंक रहा था तो एकलव्य ने उस कुत्ते के मुंह में ऐसे तीर भर दिए थे कि उसको एक खरोच तक नहीं आई। तो उस कौशल को देखते हुए अर्जुन बोला कि आपने बोला था कि मुझसे बेहतर कोई धनुर्धर इस दुनिया में है नहीं। तो द्रोणाचार्य भी दंग रह गए और वो मिलने चले गए एकलव्य से। तो वो तो द्रोणाचार्य का ही शिष्य था, लेकिन उनके पास पुतला था द्रोणाचार्य का। तो द्रोणाचार्य ने पूछा कि तुम्हारे गुरु कौन है। तो एकलव्य ने द्रोणाचार्य के सामने देखते हुए बोला कि आप ही मेरे गुरु हैं। तो द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका अंगूठा दान में मांग लिया, क्योंकि अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनाना था, है ना। तो ऐसे ही कर्ण को कुछ नहीं मिला और अर्जुन को सब कुछ मिलता चला गया। तो और एक एग्जाम्पल है जो कि आपको पता चलेगा कि बेहतर कौन था। तो ऐसे ही बात करते करते श्री कृष्ण कर्ण की प्रशंसा कर रहे थे। तो अर्जुन बोला, अब तो हम दोनों में प्रतियोगिता होनी ही चाहिए कि कौन बेहतर है। तो श्री कृष्ण हंसते हुए बोले कि ठीक है। तो प्रतियोगिता के लिए उनके सामने थे दो विशाल पर्वत, जो कि श्री कृष्ण ने उनको परिवर्तित कर दिया स्वर्ण पर्वत में। और अर्जुन को बोला कि तुम इस स्वर्ण पर्वत को साधारण मनुष्यों में दान कर दो, समान भागों में। तो अर्जुन चला गया अपनी सेना को लेके उन पर्वतों को समान भागों में ग्रामवासियों को दान करने के लिए। तो पर्वत थे वो, अर्जुन थक गया कुछ देर के बाद और वापस चला आ गया कृष्ण के पास, श्री कृष्ण के पास। तो वो बोला कि माधव, अब मैं थक चुका हूँ, बाकी का दान बाद में करेंगे। इस पर श्री कृष्ण बोले हंसते हुए कि अब कर्ण की बारी है। तो कर्ण तो चला आया श्री कृष्ण के बुलावे पे। श्री कृष्ण ने बोला कि ये दो स्वर्ण पर्वत अब तुम्हारे अधीन है और तुम्हें इसको दान करना है इन ग्रामवासियों में समान भागों में। तो कर्ण ने वहीं पर घोषणा कर दी कि ग्रामवासियों, ये दो पर्वत अब तुम्हारे अधीन हैं, तुम ले जा सकते हो इसको अपनी आवश्यकताओं के अनुसार। और कर्ण वहाँ से चला गया। तो ऐसे ही वहाँ पे जो बैठा था अर्जुन, वो भी दंग रह गया इस कारनामे से, क्योंकि अर्जुन तो थक गया दान करते करते, लेकिन कर्ण ने एक साथ ही वो काम कर दिया जो उसको करना था। इसी से श्रेष्ठ होता है, इसी से सिद्ध होता है कि कौन बेहतर था। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना।